गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। मित्रों, बुढ़ापा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह समस्या नहीं, नैसर्गिक व्यवस्था है। यह सार नहीं, जीवन का हिस्सा है। यहां आकर व्यक्ति स्वयं के लिए चिंतन करता है, अंतर्मन की शांति को जीने का प्रयास करता है। जीवन भर जो परिश्रम किया है, बुढ़ापे में उससे शांति, विश्राम और आनंद से जीने की कामना रखता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। रामकृष्ण एक संपन्न और आदर्श परिवार के मुखिया थे। उनके पास एक बड़ा घर था और 3 बेटे, 3 बहुएं और नाती पोते भी थे, और उनकी पत्नी गायत्री भी उनके साथ रहती थी। बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक सा लगता था, लेकिन घर का माहौल बस अलग था। रामकृष्ण के तीनों बेटे रोहित, संतोष और सोहन बड़े ही लालची और कामचोर थे। उन्हें अपने माता पिता की देखभाल में कोई रुचि नहीं थी। वे हमेशा मीठी बातें करके अपने पिता से पैसे हड़पने की कोशिश करते रहते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद रामकृष्ण और उनकी पत्नी गायत्री को खुद अपना खाना बनाना पड़ता था। तीनों बहुएं सुनीता, संगीता और प्रतिभा अलग अलग रहने के सपने देखा करती थीं, और परिवार में एकजुटता नहीं थी। एकजुटता नाम मात्र के लिए थी। हालांकि प्रजापति जी और उनकी पत्नी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में सच्चा सुख और अपनापन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा था। घर में कोई उनसे बात तक नहीं करता था। नाती पोते भी उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। ये सोचकर उनका दिल भर जाता था कि उनके अपने ही बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं। हर दिन सुबह और शाम रामकृष्ण अपनी पत्नी गायत्री के साथ मंदिर जाते थे, और वहां भजन कीर्तन करना और भगवान के चरणों में शांति तलाशना उनकी दिनचर्या बन गई थी। अक्सर वह अपनी पत्नी से कहते थे, हे भाग्यवान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पहले ही इस संसार से चली जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद यह लालची औलाद तुम्हारा क्या हाल करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता। तब गायत्री हमेशा उन्हें दिलासा देती थी, लेकिन दोनों के मन में यही चिंता बनी रहती थी। फिर एक दिन गायत्री सोई और फिर वह कभी उठी नहीं, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। जब रामकृष्ण ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो वे जोर जोर से पुकारने लगे। तब उनके चिल्लाने पर तीनों बेटे नीचे आए। तब रामकृष्ण ने कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मा अब नहीं रही। तब उनकी बड़ी बहू सुनीता ने सुनकर कहा, तो क्या हुआ? फिर यह सुनकर रामकृष्ण के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, अरे तुम सब थोड़ा तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन मां के लिए किसी की आंखों में आंसू भी नहीं है। फिर उनकी बीच वाली बहू ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, अब रोने का भी मन नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती कैसे रोए? तब रामकृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाए। इस प्रकार जब रिवाज के मुताबिक रस्में हुई, तो रामकृष्ण ने पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया, लेकिन उनके बेटों ने 1 पैसा तक खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू ने तो साफ कह दिया, पिताजी, सब कुछ अम्मा पर ही लुटा दोगे क्या? कुछ अपने मरने के बाद के लिए भी इंतजाम रखोगे? हमसे इतना खर्च नहीं होगा कि आपके मरने पर हम सब कुछ कर पाएं। फिर रामकृष्ण जी ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। वह ये समझ चुके थे कि अब यह परिवार सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ है। गायत्री के जाने के बाद वे खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। उनके तीनों बेटे अब पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए थे, और वे अपनी विरासत का हिस्सा मांगने के लिए बेकाबू हो चुके थे। उनकी तीनों बहुएं भी इस साजिश में उनका साथ दे रही थीं, और बेटों ने अपने पिता पर तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया, और वे उन्हें कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो वे उन्हें मानसिक रूप से डराने के लिए खुद भूत बनकर उनके सामने जाते थे। रात के समय अचानक खिड़की और दरवाजे जोर जोर से पीटते थे और डरावनी आवाज निकालते थे। इन हरकतों से रामकृष्ण, जो दिल के मरीज थे, बहुत डर जाते थे। पत्नी के जाने के गम और बेटों के इस अत्याचार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था।
फिर धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे सच में पागल जैसे हो गए। रामकृष्ण की इस हालत का फायदा उठाकर उनके बेटों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, जिससे घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर थीं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। रामकृष्ण के लिए खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखता था, जिससे वे अपने घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे, भूख और प्यास से तड़पते हुए। फिर कुछ दिनों बाद रामकृष्ण की मौत हो गई, लेकिन उनके बेटों और बहुओं को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनकी मौत का पता 3 दिन बाद पता चला, वह भी तब जब मंदिर के पंडित रमाशंकर जी ने उनके बारे में पूछा। पंडित जी ने घर आकर बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू, रामकृष्ण जी कई दिन से मंदिर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तब बड़ी बहू सुनीता ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं पंडित जी, हमने तो उनका कमरा देखा ही नहीं है। तब पंडित जी ने जब जोर देकर कमरा खुलवाया तो वहां से तेज बदबू आई। उन्होंने भीतर झांक कर देखा तो रामकृष्ण जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देखकर पंडित जी ने गुस्से में कहा, 3 दिन हो गए इन्हें मरे हुए और तुम लोगों को खबर तक नहीं है। फिर पंडित जी ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि रामकृष्ण जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने यह अन्याय किया है। यह खबर सुनते ही उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर शव कुर्सी पर पड़ा था, लेकिन तीनों बेटों रोहित, संतोष और सोहन में से कोई भी शव को कमरे से बाहर निकालने को तैयार नहीं था। उन्होंने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा था। इतने में एक नगरपालिका का सफाई कर्मचारी वहां से गुजरता है और कहता है, रोहित भैया, अपने पिताजी को बाहर निकालो, नहीं तो मैं 1000 रुपया लूंगा, आपके पिताजी को बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही तीनों बेटे वहां से मुंह बनाकर हट गए। आखिरकार परिवार ने रस्सी से शव को बांधकर उसे आंगन में लाए। यह सब देखकर समाज के लोग और भी नाराज हो गए। इतने में तीनों बहुएं कमरे में पहुंची और वहां का सामान निकालने लगी। उन्होंने गायत्री की अलमारी खोली, जिसमें गहनों का बड़ा डिब्बा और 3.5 लाख रुपए नगद निकले। फिर बहुओं ने गहनों और पैसों के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। कमरे में जगह जगह मूत्र पड़ा हुआ था, क्योंकि रामकृष्ण जी कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। गिरे हुए नोटों पर भी मल लगा हुआ था, लेकिन लालच में अंधी बहुएं बिना परवाह किए उन्हें समेटने लगी। इस पूरे दृश्य ने यह साबित कर दिया कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब रामकृष्ण जी का शव आंगन में लाया गया तो उनकी बहुएं ने घूंघट की ओट में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह रोना केवल दिखावा था, ताकि बाहर खड़ी भीड़ को यह लगे कि घर वाले बहुत दुखी हैं। बड़ी बहू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेते, अभी तो अम्मा जी भगवान के पास ठीक से पहुंची भी नहीं होगी और आप भी पीछे से चल पड़े। यह सुनकर पोते ने अपनी मां को टोका, मम्मी ये क्या बोल रही हो? कम से कम ये तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर सुनीता ने घूंघट उठाते हुए गुस्से में कहा, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट खोल, लोग खड़े हुए हैं। फिर जैसे ही गेट खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। सबको आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। फिर रामकृष्ण जी के अंतिम संस्कार में भी बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्चा किया। पंडितों ने विधि विधान से सब कार्य करवाया, लेकिन बेटों ने हर चीज के लिए ना नुकर किया। रिवाजों के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गई और समाज के लोगों ने उनकी इस लापरवाही को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। फिर रामकृष्ण जी के जाने के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी कर्मों की गवाही जल्दी ही सुनाई देने लगी। मंझले बेटे संतोष और छोटे बेटे सोहन के परिवार ने केदारनाथ यात्रा की योजना बनाई, जिससे दुर्भाग्य से उनकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई और दोनों परिवारों का पूरा अंत हो गया। अब सिर्फ बड़ा बेटा रोहित बचा था। भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति रोहित के हाथ में आ गई थी और वह इस संपत्ति के कारण बेहद खुश था। उसने अपने तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथ में सौंप दिया। रोहित जब 60 वर्ष का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी, लेकिन जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। तीनों बेटे पंकज, करण और अभय
आपसी झगड़े के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरुआत में रोहित और उसकी पत्नी छोटे बेटे अभय के साथ भोजन करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा, फिर उन्होंने वहां भी खाना छोड़ दिया। इसके बाद वे बीच वाले बेटे करण के पास चले गए, लेकिन वहां भी उनकी ज्यादा दिनों तक खातिरदारी नहीं हुई। अंत में वे बड़े बेटे पंकज के घर रहने चले गए। अब रोहित और उसकी पत्नी इतने असमर्थ हो गए थे कि उनका भोजन उनके कमरे में भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जिसमें कभी रामकृष्ण जी रहा करते थे। फिर से समय ने इतिहास को दोहरा दिया था। रोहित अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा था। जब उनकी बहू ने भोजन लाना बंद कर दिया तो घर का एक पालतू कुत्ता उनकी मदद के लिए आगे आया। उनकी बहू ने कुत्ते के गले में टिफिन टांग दिया जो रोहित और उसकी पत्नी के कमरे में भोजन पहुंचाता था। कुत्ता उनके सामने बैठ जाता था जब तक वे खाना खत्म नहीं कर लेते। झूठा टिफिन कुत्ता तब तक नहीं हटाता था जब तक रोहित की पत्नी उसे उसके गले में नहीं टांग देती। रोहित और उसकी पत्नी को यह देखकर बहुत दुख होता था कि घर का कुत्ता उनकी बहू से ज्यादा वफादार है। फिर एक दिन रोहित ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हमने अपने पिता के साथ जैसा किया वही आज हमारे साथ हो रहा है। यह हमारे कर्मों का ही फल है। रोहित और उसकी पत्नी के लिए वह दिन और भी दर्द भरा था जब उन्होंने अपने बड़े बेटे से यह कहा कि अब कुत्ता ही उनके लिए खाना लाता है और बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी जुबान पर काबू रखो। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। जो काम तुम्हारे पोते को करना चाहिए था वही वह कर रहा है। समझो कि तुम्हारा पोता तुम्हारी सेवा कर रहा है। बेटे की इस बेरुखी ने रोहित और उसकी पत्नी को भीतर तक झंझोर कर रख दिया था। उन्होंने माथे पीटते हुए कहा, हाय कर्म फूट गए हमारे आज। यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पोतों की जगह हमें कुत्ते को पोता बनाना पड़ रहा है। रोहित ने अपनी इस हालत की जानकारी अपनी बेटी शिल्पा को दी और उन्होंने बताया कि किस तरह बहुएं और उनके बेटे उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। शिल्पा ये सब सुनकर बेहद दुखी हुई, लेकिन उसने यह भी साफ कहा, पापा मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूं और घर में और भी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी शिल्पा ने यह तय किया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर जाएगी। फिर अगले रविवार शिल्पा और उसके पति अपने माता पिता के घर पहुंचे। जैसे ही शिल्पा और उसका पति कमरे में दाखिल हुए उन्हें तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। तब दामाद ने कहा, पापा जी ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से। तब रोहित ने भारी मन से कहा, बेटा दिन रात कुत्ता यहां आता है और कभी कभी वह पोटी भी कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है। कई बार तो हमें खुद सीढ़ियों से पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस कमरे में गंदगी है। इतने में वही वफादार कुत्ता गले में टिफिन लटकाए कमरे में आ गया। फिर रोहित ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। फिर कुत्ता शिल्पा के पास जाकर बैठ गया। शिल्पा ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ये सब देखकर शिल्पा का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी भाभी को आवाज दी। तब उसकी भाभी हक्का बक्का रह गई और बोली, अरे दीदी आप सब ठीक तो हैं ना। तब शिल्पा ने गुस्से में कहा, बस करो ये झूठा दिखावा। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता खाना पहुंचाता है? थोड़ा सा भी शर्म है, वह भी बेचकर खा गई हो। ये कमरा बदबू से भरा हुआ है। यहाँ बैठने में 5 मिनट में दम घुटने लगता है और तुम अपने सास ससुर को यहाँ मरने के लिए छोड़ चुकी हो। तब उसकी भाभी घबराकर चुपचाप वहां से भागने लगी। उसकी भाभी ने अपने पति से जाकर शिकायत की और उसे अपनी बहन के खिलाफ भड़काया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कमरे में आया और अपनी बहन से बहस करने लगा। तब शिल्पा ने कहा, भैया अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पापा ने तुम्हें किस तरह पाला था? आज वह इसी बदबू भरे कमरे में सड़ रहे हैं। यह सुनकर भाई ने गुस्से में शिल्पा को धक्का दिया और कहा, यह हमारा घर है, तुम यहां से चली जाओ। हमें तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं है। इतना सब होने के बाद सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी, जब आपके पिता की अर्थी तक उठाने के लिए चंदा किया गया था
तब आपको कोई अफसोस नहीं हुआ और अब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सेवा करें। यह तो आपके कर्मों का फल है। यह सुनकर रोहित की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने सिर झुका लिया, मानो ये स्वीकार कर रहे हों कि यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। रोहित और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जब उनकी बेटी शिल्पा ने उनके लिए आवाज उठाई तो भाइयों ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर शिल्पा अपने माता पिता की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अब रोहित और उनकी पत्नी पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे और बेटों और बहुओं ने भेजना देना भी बंद कर दिया था, जिससे भूख से तड़पते हुए वे केवल पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे थे। कमजोरी और बढ़ती उम्र के कारण यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, जिससे एक दिन रोहित की पत्नी भूख और कमजोर से चल बसी। रोहित अपनी पत्नी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। जब उनके रोने की आवाज बेटों और बहुओं ने सुनी तो वे नीचे आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की कोई भी झलक नहीं थी। रोहित ने रोते हुए कहा, कोई मेरी बेटी शिल्पा को फोन कर दो, उसे बताओ कि उसकी मां अब नहीं रही। लेकिन बेटों ने यह बात अनसुनी कर दी। अंत में अंतिम संस्कार के खर्चे से बचने के लिए उन्होंने अपनी मां के शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया और शिल्पा को इस बात की खबर भी नहीं दी गई। 10 दिन बाद जब शिल्पा को अपनी मां की मृत्यु का पता चला तो वह बेहद दुखी हो गई और अपने पिता से मिलने घर पहुंची। तब रोहित ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने माता पिता के साथ जो किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। शिल्पा ने अपने भाइयों से मां की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब रोहित पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। बेटों और बहुओं को जब भी समय मिलता वे सुबह शाम बची हुई बासी रोटी और दाल उनके कमरे की चौखट पर रख जाते थे। रोहित खिसकते हुए चौखट तक पहुंचते थे और वहीं खाना खाकर अपनी भूख मिटाते थे। मित्रों, कल तक शहर के बड़े व्यापारी कहलाने वाले रोहित अब भिखारी जैसी हालत में थे। उनकी इस दशा ने यह साबित कर दिया था कि जीवन में किए गए बुरे कर्म अंत में व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। फिर एक दिन शिल्पा ने पुलिस के साथ अपने पिता के घर का दौरा किया, जिससे पुलिस ने भाइयों को फटकार लगाई और कहा, अगर तुमने अपने बीमार पिता की देखभाल नहीं की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये सुनकर बेटों के होश उड़ गए। उन्होंने डर के मारे 3 दिन तक रोहित की सेवा की और उन्हें समय पर खाना पानी दिया, लेकिन उनके इरादे अब भी नहीं बदले थे। फिर चौथे दिन तीनों बेटों ने रोहित को पागल खाने भेजने की योजना बनाई। फिर बड़े बेटे ने डॉक्टर से मिलकर कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत अजीब हरकतें करने लगे हैं। रात को गैस जलाकर बैठे रहते हैं, कभी साबुन से हाथ धोते रहते हैं और घर में उपद्रव करते हैं। ये सब कहते हुए तीनों बेटे घड़ियाली आंसू बहाने लगे। फिर डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इतनी बुरी हालत है और तुमने मुझे अब तक नहीं बताया। इन्हें तुरंत मानसिक इलाज की ज़रूरत है। फिर बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को पागल खाने नहीं भेज सकता। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने अपने पिता को पागल खाने भेज दिया। तब डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों की परवाह करते हो लेकिन अपने पिता की नहीं। जो हालत तुमने बताई है उसे तो यही साफ दिखता है कि रोहित जी को इलाज की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर की बात सुनकर बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। ये वही मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। रोहित को पागल खाने भेजने की योजना तीनों बेटों और बहुओं के लिए जीत जैसी थी। उन्हें लगा कि अब वे अपने पिता से पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। जैसे ही वे रोहित को गाड़ी में लेकर अस्पताल के पास पहुंचे, बड़ी बहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तो आपको पागल खाने में भर्ती करवाया जाएगा। अब हम आराम से रहेंगे। तब रोहित यह सुनकर चौंक गया और घबराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं, तुम मुझे क्यों यहां लाए हो? लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। गाड़ी जैसे ही पागल खाने पहुंची, रोहित को जबरन पकड़कर अंदर ले जाया गया। फिर रोहित चिल्ला रहा था, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बेटों ने डॉक्टर की औपचारिकताएं पूरी की और फिर बिना एक बार पीछे मुड़े घर लौट आए। घर आकर उन्होंने समाज में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह उनका इलाज करवा रहे हैं। मित्रों, पागल खाने में रोहित अकेले और असहाय हो गया था और वह दिन रात अपने हालात पर रोते रहता था।
फिर एक दिन पागल खाने में एक व्यक्ति ने उनसे बात की। तब रोहित ने उसे अपनी स्थिति बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपया मेरी बेटी शिल्पा को फ़ोन करके यह खबर दे दो, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर उस व्यक्ति ने दया दिखाते हुए शिल्पा को फ़ोन किया। फिर शिल्पा ने जब अपने पिता की आवाज़ सुनी तो वह फफक कर रो पड़ी और उसने कहा, पापा आप वहाँ कैसे पहुँचे? तब रोहित ने सारी सच्चाई बताई। फिर शिल्पा ने बिना देर किए अपने पति के साथ पागल खाने जाने का निर्णय लिया, जिससे अगले दिन वह पागल खाने पहुँच गई और अपने पिता को घर ले आई। मित्रों, रोहित ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर वकील को बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी शिल्पा के नाम करवा दी और वसीयत से अपने बेटों को बेदखल कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि जीते जी वह अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे। वसीयत के गवाह के तौर पर शिल्पा और उसके पति ने हस्ताक्षर किए। फिर शिल्पा ने भाइयों से कहा, पापा ने तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, कोठी अब मेरी है, तुम्हारे पास 3 दिन है, इसे खाली करो वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। रोहित की बेटी शिल्पा ने अपने भाइयों को यह साफ चेतावनी दी। फिर कई दिनों बाद रोहित का निधन हो गया, जिससे शिल्पा ने उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। भाइयों ने कोठी खाली की और बाद में शिल्पा ने धर्मशाला का निर्माण करवाया, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए बनाई गई थी। शिल्पा ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और उनके जीवन के अंतिम समय का सही उपयोग किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमें जीवन में सच्चा प्रेम और संतोष प्रदान करती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।